नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया। सत्येंद्र जैन मई 2022 से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद से ही सलाखों के पीछे हैं। दरअसल सीबीआई ने शुरू में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) यानी सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार और 13(E) यानी आय से अधिक संपत्ति के तहत मामला दर्ज किया था। जैन पर यह मामला इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल अचल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2022 में उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब बेल एप्लीकेशन यहाँ भी रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि सत्येंद्र जैन की यह जमानत याचिका क्यों खारिज की गई। कोर्ट ने इस दौरान जो टिप्पणी की उसे भी समझना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता सत्येंद्र कुमार जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि हिरासत के दौरान उनके आचरण से संकेत मिलता है। हिरासत के दौरान आचरण, इससे कोर्ट का अर्थ यह है कि तिहाड़ जेल के अपने सेल में जैन द्वारा करवाई जा रही मसाज। वैसे जैन पिछले महीने इस्तीफा देने से पहले तक दिल्ली के जेल मंत्री भी थे। यह विचार का विषय है कि यदि हाई कोर्ट सत्येंद्र जैन को लेकर प्रभावशाली व्यक्ति बता रहे हैं, तो वे व्यक्ति सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, जिन्होंने जैन को 9 महीने तक तिहाड़ से लेकर मंत्रालय तक संरक्षण दिया। अदालत ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जैन 3 कंपनियों को नियंत्रित कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि शेयर होल्डिंग का लगातार बदलता पैटर्न स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जैन अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को नियंत्रित कर रहे थे। जैन इन कंपनियों को क्यों नियंत्रित कर रहे थे? इस नियंत्रण से अर्जित हुए किसी प्रकार के भी लाभ से किसके हित साधे जा रहे थे? इन प्रश्नों का उत्तर तो समय के साथ मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण यही है कि ये टिप्पणी भाजपा या आम आदमी पार्टी के किसी विरोधी दल की नहीं है, बल्कि दिल्ली के हाई कोर्ट की है। अब आप बताइए, इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो बातें वे सत्येंद्र जैन के बारे में पहले कह रहे थे उस पर वे माफ़ी मांगे? केजरीवाल ने तो यहाँ तक कहा था कि सत्येंद्र जैन ने 6 महीने से खाना नहीं खाया और अपनी बात को तार्किक दिखाने के लिए उन्होंने जैन समाज का सहारा लिया। केजरीवाल ने कहा, सत्येंद्र जैन साहब बहुत ही कट्टर जैन परिवार से आते हैं और जैन धर्म के सारे उसूलों का पालन करते हैं। तो अब क्या सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को जैन समाज से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली सरकार में किसी भी विभाग की जिम्मेदारी न लेकर कानूनी प्रक्रियाओं से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में कोर्ट की यह टिप्पणी उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जब सत्येंद्र जैन ने दलील दी कि उनके पास किसी भी संपत्ति का फिजिकल पोजेशन यानी भौतिक रूप से कब्जा नहीं था। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अपराध की संपत्ति या आय का भौतिक कब्जा आवश्यक नहीं है। अदालतों में भ्रष्टाचार के मामलों को चुनौती देने की हुंकार भरने वालों के हाथ आज खाली हैं। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के लिए पद्म विभूषण की मांग करते हुए यह बताते थे कि उन्होंने जैन के सारे पेपर देखे हैं और वे दावे के साथ यह कह सकते हैं कि जैन के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब पद्म विभूषण से सम्मानित लोग राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे, तब दिल्ली हाई कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हो रही थी। अब केजरीवाल इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नए मंत्री और नए मुद्दे खोज लिए हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल नए मंत्रियों के लिए पद्म विभूषण की मांग कब रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।